हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सर। मैं दोस्तों आज आप लोगों को भिन्न बताने वाला हूँ, जो कि भिन्न में सवाल होते हैं। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलते हैं, यही हम लोग दो टॉपिक आज अपना पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा सवाल पर चलते हैं। जैसे भिन्नों भिन्नों का दशमलव भिन्नों का दशमलव जैसे लिखा है दोस्तों, 4/5, 3/8, लिखा है जैसे 4/9। दोस्तों ये है भिन्न। दोस्तों इसे हम यदि भिन्न भिन्न को दशमलव में बदलेंगे तो हमें इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इसे कहते हैं अंश, नीचे वाले को दोस्तों कहते हैं हर। इसे इसे दोस्तों अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इसे दोस्तों अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब दोस्तों भिन्नों को यदि दशमलव में बदलना होगा तो उसका अंश हमेशा छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 4/5, यदि इसको हम डिवाइड करेंगे 5/4, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 जीरो, जीरो बार में ले जाओ तो जीरो, फिर 8×5 = 40। ये दोस्तों बदल गया, जो इसका आंसर आ जाएगा 4/5 का दोस्तों आंसर आ जाएगा 0/8। ये हम लोगों को आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों 8/3 को यदि बदलना हो तो इसी मेथड से आप लोग बदल सकते हैं, या ये नहीं यदि भाग नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट गुणा ही कर सकते हैं आप। जैसे 8/3, फिर जीरो बार में ले जाइए जीरो, फिर पॉइंट लगा दीजिए। 8 चौक 32, 8 त्रिक 24। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 30 है, 30 में से 24 नहीं तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 बच जाएगा। जीरो, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 8×7 = 56। तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा है तो इधर कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। और फिर 8×5 = 40। अब दोस्तों हम लोगों का निकल कर आंसर आया है 0.75। ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अब दोस्तों 4/9, 4/9, तो पहले इसे जीरो बार में ले जाइए, फिर पॉइंट लगा दीजिए जीरो। 9 चौक 36, 9 का पहाड़ पढ़िए कि 40 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 9 चौक 36, एक यहाँ से गया 10 हो गया, 4 ये कट गया। फिर दोस्तों यहाँ पर 40 हो गया, फिर 9 चौक 36, फिर दोस्तों 4 आ जाएगा। दोस्तों ये ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 0.4 ये आ गया भिन्न। ये आंसर इसका आ जाएगा। दोस्तों आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे 9/4, 4/5, 4 को ऊपर वाले को दोस्तों हर कहते हैं, नीचे वाले को अंश। अब दोस्तों भिन्नों को यदि हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा भाग। 5 हर को अंश से भाग करना पड़ेगा। 5 हमारा हर 5 है और अंश 4 है, तो सबसे पहले दोस्तों 5 यहाँ है, यहाँ पर 4 तो भाग जाएगा नहीं, इसीलिए हम लोग जीरो बार में ले जाएंगे। तो 5 जीरो 0, तो यहाँ पर जीरो उतर आएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा दोस्तों 8 बाजी पढ़ो, 8×5 = 40। तो इसका हम लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.8। इसका जो दशमलव
4/5 का जो दशमलव में मान आएगा दोस्तों वो 0.8 आएगा। फिर दोस्तों जिस प्रकार ये सवाल लगा है उसी तरीके से ये भी लगेगा। जैसे 3/8, 8 बटे फिर 8/30, 8/3 30 दोस्तों इसलिए आया है क्योंकि एक बार 8 को 0 बार में ले गया गया है। फिर दोस्तों हल किया गया है और यहाँ पर इतना आंसर आ गया है। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब दोस्तों जैसे लिखा है कोई दशमलव को भिन्नों में बदलो। दोस्तों जैसे लिखा है 5.8, ये एक संख्या लिखी है। दूसरी संख्या हो गई 9.8, फिर तीसरी संख्या हो गई 13/8 या 13/6 कर लीजिए। फिर अब दोस्तों सबसे पहले इसे लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि ये दशमलव हम लोग कैसे हटाते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 5.8, फिर जब इसका दोस्तों दशमलव हम लोग हटा देंगे तो एक जीरो है मतलब दशमलव के एक अंक के बाद में जीरो लगा है, इसीलिए यहाँ पर एक जीरो उतर आएगा। तो इसका जब फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 58/10। अब दोस्तों इसे आप चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन काटना चाहें तो काट लें। 5 दूनी 10 और 29 दूना दोस्तों 58 होता है। 29/5 हम लोगों का ये दोस्तों ये भिन्न में बदल गया। दशमलव को भिन्न में बदलो। फिर दोस्तों ये आ जाए ये 9.8 ऐसे लिख लिए 9.8, फिर नीचे बटे लगा दीजिए एक। जब ये दोस्तों हम लोग पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर एक अंक के बाद जीरो लगा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो एक अंक के बाद जीरो बढ़ जाएगा। फिर 998 दोस्तों 98/10। अब दोस्तों इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 49 दूना 98, 49/5 दोस्तों ये आंसर आ जाएगा। इसी ही तरीके से दोस्तों जैसे यदि हम एक 13.60 कर दें तो इसका भी फ्रैक्शनल मतलब दशमलव को हटाकर दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे ऐसे लिख लीजिए 13/60। फिर दोस्तों इस दशमलव को जब हटाएंगे तो आप गिनती देखें कि दशमलव के बाद में कितने अंकों के बाद में दशमलव लगा हुआ है। जैसे ये जीरो एक अंक हो गया, ये 6 2 अंक हो गए, 2 अंक के बाद दोस्तों जीरो दशमलव लगा है तो यहाँ पर 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा तो हो गया 1360/100। अब दोस्तों आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। ये 36/10 इसे भी आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। जैसे 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और ये बच गया 8, 68.8 ये बन जाएगा। ये हम लोगों का फाइनल आंसर निकल कर आ गया। दोस्तों यदि आप लोग ऐसे ही समझ गए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि मैं 2 या 3 4 सवाल होमवर्क में दूंगा, उसे आप लोग मुझे उम्मीद है कि लगाकर कमेंट में करेंगे। जैसे पहला सवाल है 5/8
9/12। फिर दूसरा सवाल है दोस्तों 6/10, 8/10। तीसरा सवाल है 10/15। चौथा सवाल है 28/40। फिर दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गया, भिन्नों को दशमलव में बदलो। अब फिर दोस्तों यहाँ पर दशमलव को भिन्न में बदलो। ये वाला सवाल पहला 9, 8, 6 ये हो गया। दूसरा हो गया 5, 8, 6 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा हो गया 70.6। फिर दोस्तों चौथा हो गया 15.86। दोस्तों मुझे बंद कर दे यार, ये मेरे के ना घुस जाते यार